नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बालक की भावनाओं को, बालक ने पिचकारी प्राप्त होने पर किस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि, और इस कविता में कवि ने प्रेम भाव, सहयोग, राष्ट्र प्रेम को स्पष्ट किया है कि बंदूक को यदि पिचकारी को यदि बंदूक बना लिया जाए तो क्या क्या होगा, और छात्र अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त कर रहा है और पिचकारी के माध्यम से किस तरह से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। देखिए बालक कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक, नली निकाल बना पिचकारी, रंग देता यह दुनिया सारी। बालक कह रहा कि अगर मुझे कहीं बंदूक मिल जाती तो उसकी नली निकाल करके मैं उसको पिचकारी बना लेता और उस पिचकारी से सारी दुनिया को मैं किस प्रकार रंगता। तो इस कविता में यह बताया गया है कि वह बालक अपनी पिचकारी से किस तरह से दुनिया को रंगेगा और इस दुनिया में कैसे कैसे बदलाव कर देगा, मानवता को इसमें किस तरह से उसने स्पष्ट किया है। यह कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि देखिए, अगर कहीं मिलती बंदूक, अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक, नली निकाल बना पिचकारी, रंग देता यह दुनिया सारी। किस तरह से इस दुनिया को रंगना चाहता है बालक, देखिए। कौवा बगुला जैसा होता, बगुला होता मोर, मैं कौवे को क्या बना देता, बगुला बना देता रंग रंग कर, और बगुले को मैं मोर बना देता। कौवा बगुला जैसा होता, बगुला होता मोर, लाल लाल हो जाते तोते, होते हरे चकोर। मैं अपनी बंदूक से बनी पिचकारी से कौवे को मैं क्या बना देता, बगुला बना देता, और बगुले को मैं मोर का रंग रंग देता, और लाल लाल हो जाते तोते, ये जो तोते हरे हरे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं लाल लाल रंग देता, और जो चकोर हैं, चकोर जो पक्षी हैं उनको मैं हरा हरा रंग देता। और देखिए आगे मैं क्या क्या करता। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि बत्तख नीली नीली होती, पीले पीले होते बाज। जो बत्तख ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं इनको मैं नीला नीला रंग रंग देता, और बाज जो काले काले आकाश में दिखाई देते हैं उन्हें मैं पीले पीले रंगों में रंग देता। बत्तख नीली नीली होती, पीले पीले होते बाज, एक दूसरे का मैं फौरन रंग बदलता आज। मैं क्या करता, इससे एक दूसरे के सभी के रंगों को मैं क्या करता, बदल कर रख देता। तुरंत मैं कौवे को बगुला बना देता, बगुले को मोर बना देता, मोर का रंग रंग देता, और जो तोते हैं उनको मैं लाल रंग में रंग देता, चकोर को मैं हरे रंग में रंग देता, सफ़ेद बत्तखों को मैं नीले नीले रंग में रंग देता, और जो बाज ये काले काले दिखते हैं आकाश में इनको मैं पीले पीले रंगों में रंग देता। तो एक दूसरे का मैं फौरन रंग बदलता आज। देखिए मैं क्या क्या करता। इन पक्षियों के ऊपर भेद भूल कर सारे पंछी एक ताल में गाते, शत्रु भाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। मेरे रंगों के रंगने के कारण ये सारे पंछी जो हैं अपना भेदभाव भूल जाते हैं और वे एक ताल में गाते हैं। आपस की दुश्मनी शत्रु भाव को भूल करके वे नया रूप अपनाते। और फिर देखिए जंगल में क्या होता, फिर जंगल में क्या होता, फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। तो इस तरह से
कवि सक्सेना जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मैं सारे पंछियों का भेदभाव भुला करके वे क्या करते हैं, जंगल में ये राष्ट्रगान होता और सारे पक्षी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता इसको एक स्वर में गाते। तो इस पिचकारी कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हमें राष्ट्र भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए और आपसी भेदभाव शत्रु भाव को भुला करके हमें नया रूप अपनाना चाहिए। आपस में भेद ना रखते हुए जिस तरह से पंछी हैं, भेद ना करते हुए एक दूसरे के साथ उड़ते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, और इन पक्षियों से प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, शत्रु भाव को भुला करके हमें नया रूप अपनाना चाहिए और इस जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का स्वर हमें एक साथ गूंजना चाहिए। तो आप इस वीडियो एक बार लीजिए, मैं फिर आपको इस कविता का वाचन करके बता रहा हूँ। तो देखिए इस कविता का वाचन किस तरह से है, एक बार फिर लीजिए आप इस कविता का वाचन सुनिए। अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक, नली निकाल बना पिचकारी रंग देता यह दुनिया सारी। कौवा बगुला जैसा होता बगुला होता मोर, लाल लाल हो जाते तोते होते हरे चकोर। बत्तख नीली नीली होती बत्तख नीली नीली होती, पीले पीले होते बाज एक दूसरे का मैं फौरन रंग बदलता आज। भेद भूल कर सारे पंछी एक ताल में गाते, शत्रु भाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इस कविता के माध्यम से आप पिचकारी इस कविता का आप वाचन करिए, गायन करिए और इसमें निहित भावों को समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।